महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को राज्य की मीडिया कैसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, कैसे महाराष्ट्र की मीडिया आपके सामने झूठ परोस रही है, ये आपको दिखाएंगे। कैपिटल टीवी के संपादक को सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। नवनीत राणा के विषय पर इन्होंने उद्धव ठाकरे को भला बुरा कह दिया कि उद्धव ठाकरे कैसे अकबर हितैषी है और हिंदू विरोधी है। फिर आपको क्या हुआ ये भी बताते हैं। उद्धव ठाकरे का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बदल गया है। चाल भी बदल गया है और चरित्र भी बदल गया है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे नमाज पढ़ने वालों का साथ दे रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों का विरोध कर रहे हैं। उनकी शिवसेना हनुमान चालीसा पढ़ने वाले का विरोध करने के साथ साथ उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रही है। जब उद्धव ठाकरे को अपनी पुलिस के इस्तेमाल से, उद्धव ठाकरे को जब बीएमसी के इस्तेमाल से नवनीत राणा को डराने में कामयाबी नहीं मिली, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की सेना उन्हें फोन करके मुंबई में घुसने नहीं देने की धमकी दे रही है। यहां तक कि उन्हें जान से मारने वाले फोन कॉल किए जा रहे हैं। इनकी ऐसी बातें सुनकर, इनकी ऐसी एंकरिंग देखकर मुझे लग रहा है कि क्या पीकर एंकरिंग कर रहे हैं। इन्होंने तो उद्धव सरकार को भला बुरा कह दिया, जबकि इस मुद्दे का उद्धव ठाकरे सरकार से कोई लेना देना ही नहीं। आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। नवनीत राणा जो अमरावती से सांसद है, पिछले दिनों उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद की। हनुमान चालीसा पढ़ना है लेकिन मुख्यमंत्री के घर के सामने। उसके बाद जो हुआ वो सारे भारत ने देखा। अब नवनीत राणा ने दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्हें जान से मारने की धमकी आई है। किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने उन्हें हनुमान चालीसा न पढ़ने के लिए धमकाया है, जबकि सच्चाई ये है ही नहीं। जिस व्यक्ति ने कॉल किया उसका नाम फारिस कादरी है, वो नागपुर का निवासी है, वो 20 साल का लड़का है और नवनीत राणा को हनुमान चालीसा ना पढ़ने के लिए नहीं बल्कि हनुमान चालीसा सुनाने के लिए कह रहा है। और ये सुन लिए। हेलो। हाँ मैम नमस्ते। हाँ नमस्कार। मैं फारिस कादरी बोल रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। मैम बोलिए। मैम हनुमान चालीसा सुनाइए। 7 लाख पब्लिक लाइव जुड़ा हुआ है। तो मैम फोन मत काट करिए मैम, सुनाइए जरा। मैं आपको अच्छे से भाषा समझा देती हूँ। नहीं मैम, हनुमान चालीसा पुण्य का काम है, पुण्य का काम है मैम, पुण्य का काम है। ओए ज्यादा की बातें नहीं करना, समझ में आई क्या? मैम धमकी, गुंडागर्दी। मैम मैं हनुमान जी की, राम जी की बात कर रहा हूँ, आप गुंडागर्दी कर रहे हो मैम। राम जी बोल रहा हूँ मैं। कल भी विरोध कर रहे थे। विरोध नहीं करता हूँ मैम मैं। आती है हनुमान चालीसा? बोलो। बिल्कुल मैम, मैं स्टार्टिंग बोलो। आप आगे की नहीं पढ़ेंगे। आप बोलो। जय हनुमान गया गुण सागर, रामदूत अतुलित बाल धामा, महावीर विक्रम बजरंग कंचन। इतना मारूंगी मैं कान के नीचे। तो मिस्टेक हुआ होगा तो मैं हिंदुत्व से सॉरी बोलूंगा मैम। मारूंगी, इतना मारूंगी मैम। अगर मिस्टेक हुई होगी तो सॉरी आप सुना दीजिए, मैं कंफर्म कर लूंगा। इतना मारूंगी मैं कान मैम। के नीचे। मैम आप सुना दीजिए, आ जाएगा तुमको। मैम आप सुना दीजिए ना, पुण्य का काम है। 7 लाख पब्लिक सुन रही है। तेरी रिपोर्टर्स देती, रुक जा जरा तू। ज्यादा मैम सुनाइए प्लीज, पब्लिक सुन रहा है। मैम मैं सुनाया ना आपको, अगर मिस्टेक हुआ होगा तो मैं पहले ही क्षमा सबसे मांगा हूँ। इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको कहाँ लगा कि सांसद महोदया को मारने की धमकी दी गई है? नहीं लगा ना। लेकिन राज्य की मीडिया ने ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि मानो शिवसेना ने ही नवनीत राणा को धमकाने के लिए फोन करवाया है। देखिए मराठी न्यूज चैनल क्या क्या अनाप शनाप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पूरी सफाई के साथ। विडंबना तो यह है कि ऐसे न्यूज चॅनल नंबर 1 होने का दावा करते हैं। आणि महत्वाची बातमी, खासदार नवनीत राणांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे। हनुमान चालीसा म्हटल्यास जीवे मारू अशी धमकी नवनीत राणा यांना देण्यात आली आहे। नवी दिल्लीमध्ये नॉर्थ एव्हेन्यू पोलीस ठाण्यात या संदर्भात नवनीत राणा यांनी तक्रार दाखल केली आहे। खासदार नवनीत राणा यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे। हनुमान चालीसा म्हटल्यास जीवे मारू अशी धमकीचा फोन राणांना आला होता। अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी संदीप राजगोळकर यांच्याकडून। संदीप, नवनीत राणांनी ही तक्रार केली आहे की त्यांना धमकीचा फोन आलाय, कुठून हा फोन आलेला आहे, काय माहिती मिळते? निखिला गेल्या 2 ते 3 दिवसांमध्ये खासदार नवनीत राणा यांच्या फोन कॉलवर जवळपास 8 ते 9 वेळा एका नंबरवरून फोन आला आणि त्या व्यक्तीनं असं सांगितलं की मुस्लिम धर्मगुरू आहे मी आणि माझं नाव कादरी आहे आणि तुम्ही हनुमान चालीसा म्हणायचा जो आग्रह धरताय तो चुकीचा आहे आणि तुम्ही जर यापुढे हनुमान चालीसा म्हणायचा सार्वजनिक ठिकाणी जर प्रयत्न केला तर आम्ही तुम्हाला जीवे मारू असं म्हणत धमकी देत त्यांना शिवीगाळ देखील केली। आणि महाराष्ट्रात तुम्हाला येऊ देणार नाही, हनुमान चालीसा पठण केलं तर जीवे मारू असा धमकीचा फोन खासदार नवनीत राणा यांना आला होता। मंगळवारी संध्याकाळच्या सुमाराला राणांना 11 फोन आले।
फोनवरून शिवीगाळ केल्याचाही आरोप आहे। या संदर्भात नवनीत राणांनी दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली। धमकी देणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी देखील नवनीत राणांनी केलेली आहे। हनुमान चालीसाचं पठण केलं तर जीवे मारू असा धमकीचा कॉल त्यांना आला। आप इस न्यूज चैनल को भी सुन ले, क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नवनीत राणा को गालियां दी गई है। सुनिए आप ये ऑडियो, फिर आपको बताते हैं कि क्या हुआ। तिकडे अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना 11 वेळा धमकीचा फोन आल्याचं समोर आलेलं आहे आणि त्यामुळे एका बाजूला हनुमान चालीसाच्या सगळ्या वादाच्या नंतर त्यांना हा धमकीचा फोन आल्याचं बोललं जात आहे। फोनवरून अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली जाते, महाराष्ट्रात येऊ देणार नाही अशी धमकी दिली जाते। एक सांसद होके नवनीत राणा झूठी एफआईआर पुलिस स्टेशन में लिखवा रही है और हमारी मीडिया तेल नमक लगाकर बिना किसी जांच पड़ताल खबरें दिखाकर लोगों को उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ भड़का रही है और सांसद नवनीत राणा को हीरो बना रही है। मैं आपको ये भी साफ कर दूं कि हम किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो सच है उसे दिखाना हमारा कर्तव्य है। अब आप पूरा ऑडियो सुनिए और बताइए कहाँ गालियां दी गई या फिर कहाँ धमकियां दी गई। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो। हाँ रवि राणा साहब आप ही बात कर रहे हैं ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था कि अभी अपने साथ में लाइव जुड़े हुए देश के तकरीबन 5 लाख लोग, हाँ तो सभी जन सुनेंगे, सब पुण्य का काम है। हनुमान चालीसा सुनाइए सर। हेलो, हनुमान चालीसा सुनाइए रवि सर। राणा जी को देता मेरे को। हेलो हाँ मैम, नमस्ते। हाँ नमस्कार, मैं पारिस कादरी बोल रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। मैम बोलिए। मैम हनुमान चालीसा सुनाइए, 7 लाख पब्लिक लाइव जुड़ा हुआ है। तो मैम फोन मत काट करिए मैम, सुनाइए जरा। मैं आपको अच्छे से भाषा समझा देती हूँ। नहीं मैम, हनुमान चालीसा तुम पुण्य का पहले काम है, तुम्हारी- पुण्य का काम है मैम, तुम्हारी- पुण्य का काम है। ओए ज्यादा की बातें नहीं करना, समझ में आई क्या? मैम धमकी, गुंडागर्दी। मैम मैं हनुमान जी की, राम जी की बात कर रहा हूँ, आप गुंडागर्दी कर रहे हो मैम। राम का राम जी बोल रहा हूँ मैं। कल भी विरोध कर रहे थे। विरोध नहीं करता हूँ मैम मैं। आती है हनुमान चालीसा, बोलो। बिल्कुल मैम, मैं स्टार्टिंग, बोलो, आप आगे की पूरा नहीं बोलो। पढ़ेंगे। आप बोलो। जय हनुमान गया गुण सागर, रामदूत अतुलित बाल धामा, इतनी महावीर मारूंगी विक्रम मैं, बजरंग कंचन। इतना मारूंगी मैं कान के नीचे। तो मिस्टेक हुआ होगा तो मैं हिंदुत्व से सॉरी बोलूंगा मैम। मारूंगी, इतना मारूंगी मैम अगर मिस्टेक हुई होगी तो सॉरी, आप सुना दीजिए, मैं कंफर्म कर लूंगा। इतना मारूंगी मैं कान मैम, के नीचे। मैम आप सुना समझ में दीजिए। आ जाएगा तुमको। मैम आप सुना दीजिए ना, पुण्य का काम है, 7 लाख पब्लिक सुन रही है। तेरी रिपोर्टर्स देती, रुक जा जरा तू, ज्यादा मैम सुनाइए प्लीज, पब्लिक सुन रहा है। मैम मैं सुनाया ना आपको, अगर मिस्टेक हुआ होगा तो मैं पहले ही क्षमा सबसे मांगा हूँ। सर हेलो सर, हनुमान चालीसा सुनने की तमन्ना, 7 लाख पब्लिक लाइव है फेसबुक पर। हाँ तो सुनाइए हनुमान चालीसा, मतलब तुम विरोध पुण्य मिलेगा। विरोध कौन कर रहा है? सुनना है सबको, आदर कर रहा हूँ मैं। विरोध कौन कर रहा है? आप बोलकर आप ये बात को टाल रहे हो, आपको आता नहीं होगा इसलिए। आप अगर सच्चे देशभक्त है, सच्चे इंडियंस है, हनुमान चालीसा सुनाइए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे को मत फंसाओ, मैं सब चीज देख लिया हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी। बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या? नहीं हम बोलेंगे, तुम बोलेगे नहीं, देश का नागरिक हूँ मैं सुनना चाह रहा हूँ कि जो चीज के लिए आप वो कर रहे हो वो चीज आपको आती है या नहीं आती है। हर घर में हनुमान चालीसा होना चाहिए। हर चीज, मंदिर बोले तो मंदिर में या घर पर कहीं पर भी बोलो हनुमान चालीसा, तो 7 लाख पब्लिक सुन रही है ना अभी जो लाइव है अभी, और उसको शेयर होगा, आगे बढ़ेगा, करोड़ों लोग सुनेंगे। बोलेंगे उसका टाइम नहीं रहता क्या हनुमान चालीसा का? सर भगवान की अपने वो करने के लिए कोई टाइम थोड़ी ना होता है सर। ये तो एक तरीके से तो पुण्य का काम है सर। आप सच्चे भक्त है ना हनुमान जी के, हनुमान चालीसा सुनाइए इसलिए तो सर, सुनाइए ना प्लीज। क्या मेरी औकात है बोलने की, मैं छोटा गरीब इंसान, मेरी औकात 20 साल की उम्र मेरी, मैं सुनना चाह रहा हूँ, मैं सुनना चाह रहा हूँ हनुमान चालीसा, दिल को वो सुकून मिलता है सर। सुनिए, सुनाइए ना सर प्लीज। नहीं आता है तो बोल दीजिए आप, मैं सुना देता हूँ सर। सुना बोला तुम, पहले आप सुनाइए। तुम मेरे से रट लेंगे फिर आप सुनाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आप सुनाइए पहले, जल्दी सुनाइए। ऐसा है कि हनुमान चालीसा पढ़ना ये आपका अधिकार है, लेकिन इस पर राजनीति क्यों हमारे सांसद और विधायक कर रहे हैं?
देश में करोड़ों लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन इसकी कोई मार्केटिंग नहीं करता, जैसे नवनीत राणा और रवि राणा कर रहे हैं और एक सांसद होकर ऐसा झूठा प्रचार कर रहे हैं। देखिए आपको क्या लगता है, कितना महत्व पब्लिसिटी करने वालों को देना चाहिए, या आप ही समझ लीजिए।